जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं शिव पुराण में सदाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, धनोपार्जन, अग्निहोत्र आदि की विधि और महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ण प्रदान करने वाले धर्म आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म आचारों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। सबसे पहले ब्राह्मण को चाहिए कि वो प्रणव मंत्र का जाप करे। प्रणव के अ, उ और म तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्ति को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म व ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इससे ब्रह्मत्व की पूर्ति होती है। शरीर के सातों चक्र को जगाना चाहिए। सतयुग में तप को प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में दान को अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख स्वरूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख का भागी होता है। सदाचार से ही सुख मिलता है। मनुष्य को चाहिए कि वो जो भी कर्म करे वो सबके हित में करे। ब्राह्मण को चाहिए कि वह धन उपार्जन के लिए सावधान रहकर विशुद्ध पतिग्रह तथा यज्ञ कराने आदि से ही धन का अर्जन करे। इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान ना करे। वो दोषवश दूसरों के सुने और देखे हुए छिद्र को भी प्रकट ना करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म का कार्य करना चाहिए। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि दोनों को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से तुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद, भविष्य इसके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित तरीके से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वाली तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा व गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं और ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग लोक के अधिकारी होते हैं। जय श्री राम।